ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मतलब शुरुआत करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी ब्लेसिंग दे कि मैं कुछ बोल पाऊँ। वैसे मैं तो कुछ बोल नहीं पाता, मतलब अंदर से बहुत हिचकिचाहट रहती है बोलने में। ठीक है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म प्रभु जी ने, गौरव प्रभु जी ने सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कुछ ना कुछ हमारी झिझक जो है निकल जाएगी। तो आज मतलब वरुथनी एकादशी थी, तो मैंने सोचा कि एकादशी में कुछ मतलब कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ कि एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ था और एकादशी की क्या महिमा है, जो हमारे शास्त्र में ज्यादा महिमा बताई गई है एकादशी के बारे में। तो मैं उस पर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मुझे एकादशी की महिमा के बारे में कुछ बताइए। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, इसका सभी व्रत हम पालन भी करते हैं, लेकिन अब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ एकादशी की महिमा के बारे में। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक। भगवान फिर अर्जुन को बताना शुरू करते हैं, तो बोलते हैं कि हे अर्जुन सुनो, सतयुग में सतयुग में एक मूर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत भयानक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत मायावी था। तो फिर उन्होंने मूर राक्षस ने क्या किया कि फिर उसने सबको परेशान करना शुरू किया। धीरे धीरे करके उन्होंने फिर देवताओं के साथ उसकी लड़ाई स्टार्ट हुई। उन्होंने फिर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र स्वर्गलोक में वहां चढ़ाई कर दी अपनी पूरी सेना के साथ। इंद्र, चंद्र, अग्नि देव जितने भी हैं, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा, वो भी सब लोग भागने लगे उससे डर के मारे। कोई उसको पराजित नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए अपने। ब्रह्मा जी वो भी कुछ नहीं, देवताओं की रक्षा नहीं कर पाए। तो सभी परेशान होकर इधर उधर भागने लगे, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर अगर हम नॉर्मली एक देवताओं का एक ये प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं, जब भी किसी संकट में आते हैं तो सबसे पहले वो लोग ब्रह्मा जी के पास भागते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से भी देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं, ब्रह्मा जी का नो सोल्यूशन, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लोग फिर शिव जी के पास भागते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी से भी मतलब उनसे विनती करते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, इस मूल राक्षस से हमें बचाइए। तो फिर शिव जी कहते हैं कि नहीं, इसका तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, मैं भी आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और फिर शिव जी सलाह देते हैं कि आप लोग वैकुंठ जाइए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही आप जाइए, वहीं पे आपकी कुछ रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण जी। तो फिर वो बोलते हैं कि आप लोग वहां भगवान विष्णु के पास ही जाइए। तो फिर इंद्र हम जानते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत स्वर्ग के राजा हैं, उनके पास वो है, वज्र है और बहुत तमाम तरह की शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी वो
मूर का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे थे, हार जा रहे थे उनसे। तो फिर शिव जी बोलते हैं कि आप लोग भगवान के पास जाइए, भगवान बहुत भक्त वत्सल है, जो उनके शरण में आता है उसकी अवश्य रक्षा करते हैं, बहुत शरणागत है भगवान। तो आप लोग उनके पास जाइए, भगवान के पास। तो फिर सभी देवता फिर क्या करते हैं, इंद्र के साथ पहुंच गए भगवान के धाम, वैकुंठ धाम पहुंच गए, और वहां पे जाके भगवान से वो लोग अपना पूरा कष्ट बताते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है हमें, हमें हमारे राज्य से ही स्वर्ग लोक से भगा दिया गया है, हम पे बहुत अत्याचार किया जा रहा है, वो नाम का राक्षस है, तो आप हमारी मदद करिए। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बताइए आप सब हम क्या चाहते हैं, मेरे से किस तरह की सहायता चाहते हैं। तो फिर इंद्र बोलते हैं कि भगवान हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करिए, आप हमारे साथ युद्ध में भाग लीजिए और मूर का मूर को पराजित कर दीजिए और उसका वध कर दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है, चलिए आप सब, मैं भी आता हूँ आप लोग के साथ युद्ध करने में। तो भगवान ऐसा देवताओं को भेज देते हैं। फिर क्या करते हैं इंद्र वहां, फिर क्या करते हैं इंद्र मूर के पास फिर वहां जाके फिर से ललकारने लगते हैं, सारे देवी देवता जो भी रहते हैं देवता इंद्र के साथ मिलके फिर मूर को चुनौती देते हैं युद्ध की। तो मूर सोचता है, मूर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि अभी तो ये मुझसे मार खा के गए हैं अभी अभी, और फिर कहाँ से इनके अंदर इतना पावर आ गया कि फिर से मेरे को चुनौती देने आ गई है। तो फिर तो सब मूर को ललकारने लगते हैं। तो फिर क्या, फिर युद्ध शुरू हो जाता है, देवता लड़ाई करना मूर के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर वही पहले वाला हाल हो जाता है, मूर और उसकी सेना देवताओं की पिटाई शुरू कर देती है अच्छे से, इस बार तो और पिटाई होती है अच्छे। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि अरे हमने तो भगवान विष्णु से बोला था, भगवान ने बोला था मैं तो आऊंगा और हमारी सहायता के लिए इनकी इधर पिटाई शुरू, और ये लोग भागने शुरू किए। अब ये लोग बार बार पीछे देख रहे हैं, अब भगवान आए, अब विष्णु आए, अब कब भगवान आ रहे हैं, लेकिन भगवान का दूर दूर तक भगवान दिखाई ही नहीं देते भगवान आते ही नहीं है वहां पे। तो फिर ये क्या करते हैं, ये सब दसों दिशाओं में परेशान होके देवता सारे भागने लगते हैं, इधर उधर त्राही माम करते करते। तो फिर बाद में धीरे से देखते हैं भगवान बैकग्राउंड में, फिर युद्ध के सीन में भगवान धीरे से प्रकट होते हैं वहां पे, गरुड़ पे अपने वाहन पे बैठ के भगवान भगवान विष्णु आते हैं वहां पे। तो फिर सभी देवता बोलने लगते, भगवान आप कहाँ रह गए थे, हमारी इतनी अच्छी कुटाई हो गई फिर से आप कुछ करिए भगवान कहता अच्छा टेंशन ना लीजिए आप लोग, मैं आ गया हूँ अब तो कोई चिंता की बात नहीं। फिर भगवान वहां पे, फिर देवताओं को थोड़ा जोश आ जाता है, यार चलो अब तो हमारे साथ भगवान आ गए। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं भगवान के साथ, फिर युद्ध शुरू होता है, वो राक्षस के साथ युद्ध भगवान स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता है। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, लीला करते हैं, भगवान के पास इतनी शक्ति है, भगवान के लिए कुछ नहीं है वो राक्षस का वध करना, वो तो चुटकियों में उसे मार दे भगवान। लेकिन भगवान यहाँ पे देखना से देवताओं का, भगवान अपनी लीला करते हैं, और भगवान क्या करते हैं कि देवताओं का भाव देखना चाहते हैं कि मेरे प्रति उनका भाव क्या है। तो बहुत वर्षों तक ये भगवान युद्ध करते हैं ऐसे। तो फिर इसमें भगवान लीला करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मूर राक्षस और उसकी सेना पे भगवान भारी पड़ रहे हैं, भगवान उनका उनको हरा रहे हैं। और कभी कभी भगवान ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि मूर भगवान पे भारी पड़ रहा है, ऐसे देवताओं को लगता है। जब देवता देखते हैं कि भगवान मूर पे भारी पड़ रहे हैं, मूर राक्षस पे, तो देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चलो चलो अब तो मतलब इसका वध होगा। लेकिन भगवान ऐसे लड़ाई करते रहते हैं। तो फिर अचानक से बीच में भगवान युद्ध के बीच में भगवान अपने गरुड़ पे बैठ के, गरुड़ देव पे बैठ के भगवान वहां से चल देते हैं। तो सभी देवताओं को आश्चर्य, भगवान कहाँ जा रहे हैं, अभी तो युद्ध को बीच में ही छोड़ के भगवान भाग क्यों रहे हैं, मतलब क्यों जा रहे हैं। इंद्र बोलने लगते हैं भगवान अभी मत जाइए, अभी तो आपने उसका वध भी नहीं किया। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो भगवान गरुड़ पे बैठ के वहां से चले जाते हैं। तो जब ये मूर्ख देखता है कि भगवान जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, उससे मन ही मन बहुत खुश होता है, लगता है कि विष्णु मुझसे डर गया और विष्णु यहाँ से भाग रहा है मेरे से डर के। तो और उसका मतलब मनोबल बढ़ जाता है कि चलो मैं मतलब मेरी जीत अब लगता है पक्की है। तो वो क्या करता है कि फिर भगवान विष्णु का वो पीछा करने लगता है, भगवान गरुड़ पे बैठ के आगे आगे जा रहे हैं और इधर मूर
भगवान का पीछा करने लगता है। गरुड़ देव भगवान को लेके सीधे बद्रिकाश्रम की तरह, हिमालय की तरफ वहां चले जाते हैं गरुड़ देव पे बैठ के भगवान। और फिर मूर भी उनके पीछे पीछे, मूर राक्षस वहां आ जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान वहां से गरुड़ देव से उतरते हैं और फिर वहां पे एक हिमावती, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में, हिमावती नाम की एक बहुत ही सुंदर गुफा रहती है। और उस गुफा इतनी बड़ी रहती है, वो उसका व्यास ऐसे बताया गया कि उसका 96 मील का उसका व्यास रहता है। और बहुत ही अद्भुत गुफा थी वो। और उस गुफा की ये भी खासियत थी कि उसका केवल एक ही प्रवेश द्वार था, कि उसमें आप उसी प्रवेश द्वार से एग्जिट एंट्री पॉइंट दोनों एक ही था, सेम था। भगवान क्या करते हैं, गरुड़ से उतर के भगवान गुफा में अंदर चले जाते हैं और जाके भगवान वहां पे सो जाते हैं। तो फिर मूर को लगता है कि अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छा है, अब मेरे सबसे बड़े शत्रु विष्णु का मैं अब आसानी से वध कर सकता हूँ। वो जाके वहां पे सो गए। अब इजली से मैं विष्णु का सर अपने तलवार से मैं काट सकता हूँ, इजली से मैं उनका वध कर सकता हूँ। और जब मैं विष्णु अपने सबसे बड़े शत्रु का मैं वध कर दूंगा, तो सारे संसार में फिर मेरा मुझसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर मैं ही एक अकेला बचूंगा। फिर मैं ही अपने आप को, वो ये सोचा है कि फिर मैं ही मूर, सब लोग मुझे ही कहेंगे मैं ही भगवान हूँ, मतलब मूर भगवान, अकेला एक ही भगवान रहेगा और वो होगा मूर। तो फिर वो चला जाता है गुफा के अंदर। गुफा के अंदर गया और देखता है भगवान वहां सोए हुए। और वो भगवान पे प्रहार ऐसे करने ही जाता है, तब से एक भगवान के शरीर से बहुत ही दिव्य शक्ति, एक मतलब दिव्य प्रकाश को फैलता है, भगवान के शरीर से निकलता है। और वो दिव्य प्रकाश एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप ले लेता है। और वो स्त्री, हरे कृष्णा सॉरी, बीच में मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो फिर स्त्री से वो एक स्त्री का रूप ले लेता है। और वो स्त्री सारे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित रहती है वो। और जब मूड देखता है उस स्त्री को, अरे इतनी भयानक स्त्री, मतलब जो इतनी शक्तिशाली देखने में प्रतीत हो रही है, इसका सीजन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फिर वो भगवान का मारने के लिए उससे, लेकिन स्त्री उसे कहती है कि स्त्री उसे फिर चुनौती देती है कि नहीं, तुम्हें उनका वध करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर क्या कहती है स्त्री से उनका, फिर वो राक्षस का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और वो इतनी बिजली की तरह उनके पे वार करती है, वो जो स्त्री रहती है वो राक्षस पे। फिर उससे थोड़ी देर बाद, जैसे इस युद्ध आगे बढ़ता है, तो उससे थोड़ी देर बाद प्रतीत होने लगता है इस स्त्री से युद्ध करना तो मुझे लग रहा है विष्णु से भी युद्ध करने से ज्यादा मुझे ये भयानक है, उससे भी ज्यादा कठिन है इस चीज से तो युद्ध करना। फिर वो स्त्री क्या करती है, फिर धीरे धीरे मूर के सारे अस्त्र शस्त्र को वो नष्ट कर देती है। सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने के बाद फिर मूर राष्ट्र सोचता है कि अब मैं इसको अपने मुट्ठी के प्रहार से, अपने मतलब भुजा के प्रहार से मैं इस स्त्री का वध कर देता हूँ। तो फिर जैसे वो भुजा का प्रहार करने जाता है, तुरंत वो जो देवी रहती है वो उसकी हाथ काट देती है। जब हाथ कट जाता है उसका, तो वो सोचता है कि मैं इसको अब अपने पैरों से कुचल डालता हूँ, पैरों से कुचल के उसको मार देता हूँ। लेकिन जहाँ वो पैरों से कुचलने जाता है तो उसके दोनों पैर भी, वो देवी उसके दोनों पैर काट देती है। उसके बाद फिर वो निसहाय और कोई अस्त्र सब कुछ नहीं बचा, फिर देवी उसके उसका सर काट देती है। और फिर ऐसे मूल राक्षस की मृत्यु हो जाती है। तो फिर देवी क्या करती है कि फिर देवी देखती है कि भगवान अभी भी सो रहे हैं। और भगवान ये सब आप जानते हैं, भगवान को तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, भगवान केवल बस ऐसे लीला कर रहे थे सोने का। तो भगवान अभी भी सो रहे थे। और फिर वो देवी क्या करती है कि भगवान को फिर साइड में खड़े हो जाती है हाथ जोड़ के, और फिर भगवान को थोड़ी देर बाद पंखा चलना शुरू कर देती है। वहाँ भगवान को वो पंखा करने लगती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद भगवान आंखें खोलते हैं, तो भगवान देखते हैं ये, अरे ये स्त्री कहाँ से आ गई। और देखते हैं कि मूल राक्षस मारा गया। तो भगवान ऐसे आश्चर्य में बोलते हैं, हे देवी तुम कौन हो, और किसने मेरे इस शत्रु का, मूल मेरे मूल राक्षस शत्रु का किसने वध कर दिया। भगवान ऐसे आश्चर्य में, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता है, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान ऐसे दिखा रहे। तो फिर वो देवी बोलती है कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, लेकिन आप ऐसा केवल
मेरे, अगर आप ठीक है, आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रभु, इस मूल राक्षस का वध मैंने किया है और मैं आपकी एक शक्ति हूँ। आपके ही शरीर से मेरा जन्म हुआ है, मैं आपकी एक शक्ति हूँ। तो भगवान ये सुनकर भगवान कहते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तुमने मूल राक्षस का वध कर दिया। हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, आप मेरे से जो वरदान मांगेंगी मैं उसको पूरा करूंगा, आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो फिर देवी कहती है कि भगवान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस दिन मेरा आज के दिन ये प्राकट्य हुआ है, उस दिन अगर कोई भी व्रत करता है, उसका अगर श्रद्धा पूर्वक गंभीरता पूर्वक उसका व्रत करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब वो पाप अगर सुमेरी पर्वत के भी बराबर, ऐसा सुमेरी पर्वत एक अरे हमारे शास्त्रों में मेंशन आता है कि बहुत बड़ा पर्वत होता है, उसके हम ये हिमालय या माउंट एवरेस्ट, ये भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो सुमेरी पर्वत, कई सुमेरी पर्वत के बराबर भी अगर जिसके पाप है ना, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है देवी, मैं आपको तथास्तु भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, ऐसा ही है। अब भगवान उनको आश्वासन भी देते हैं देवी को कि भविष्य में मेरे भक्त आपका ये व्रत का जरूर पालन करेंगे और इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे, और जो भी इस व्रत का पालन करेगा, तो वो जो गंभीरता पूर्वक इस व्रत का पालन करेगा, वो मेरे धाम को वो वापस, मतलब मेरे पास, मेरे धाम में आकर वो वापस रहेगा। तो एकादशी की इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है। तो हम ठीक है, फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान से देवी को ये आशीर्वाद है कि भगवान फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो फिर ये हुआ कि एकादशी के दिन व्रत का पालन करने से हमें ये लाभ मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में एकादशी के व्रत का। मतलब ऐसा बताया गया है कि अगर अगर तराजू के दो पलड़ों में एक तरफ सारे व्रत को रख दिया जाए, जितने भी व्रत होते हैं बाकी सभी, और एक तरफ अकेले एकादशी को भी रखा जाए, तो भी एकादशी का पलड़ा भारी है। तो आप समझ सकते हैं कि एकादशी की महिमा कितनी ज्यादा है। भगवान ने इसीलिए एकादशी व्रत को प्रकट किया है अपने भक्तों के लिए कि वो इसका अच्छे से पालन करें और भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़े, और उनके सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। हालांकि भक्त जो होते हैं वो एकादशी का व्रत इसलिए नहीं करते कि हमारे सारे मतलब पाप नष्ट हो जाएं और हमें बहुत पुण्य मिले, या उसका ये फल बताया जाता है जो अलग अलग एकादशी की हर एक उससे रिलेटेड कुछ वो होता है, ये पुण्य मिलता है। भक्तों का तो यही भाव रहता है एकादशी का, क्यों, भगवान की प्रसन्नता, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों का यही भाव रहता है एकादशी व्रत करने का कि हम तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि एक बार अगर हम कोई एग्जाम में देखते हैं, तो कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, अगर मैं एकादशी का व्रत का पालन कर रहा हूँ तो मुझे ये पुण्य मिलता है, ये बताया गया, ये हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये पुण्य मिलेगा। लेकिन ठीक है, अगर मैं नहीं करता हूँ तो यही होगा कि मतलब पुण्य नहीं मिलेगा, मैं उससे वंचित रह जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मैं पहले था वैसा ही रहेगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, यही नहीं होगा कि मेरे पुण्य नहीं मिलेंगे, उससे मेरा लॉस क्या है, कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर इससे रिलेटेड एक और स्टोरी आती है कि जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में, कुछ एग्जाम्स में हम देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो उसमें इतने +2, मतलब जो भी है, जितने भी +4, इतने एक क्वेश्चन पे इतने मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ निगेटिव मार्किंग भी होती है। वैसे ठीक यहाँ पे भी है, एकादशी में भी है। तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान पंच महाभूतों से ये सृष्टि के ये रचना कर रहे थे चर चीजों की, तो फिर भगवान ने एक पाप पुरुष की भी भगवान ने रचना की थी। पाप पुरुष, जो अगर लोग पाप करें तो उनको दंड देने के लिए भगवान ने एक पाप पुरुष की रचना की थी। और पाप पुरुष के जितना भी शरीर है वो अलग अलग, बहुत अलग अलग, जो हम पाप करते हैं उससे मतलब उसका शरीर बना हुआ है। जैसे उसका सर, ब्राह्मण हत्या की, अगर जो ब्राह्मणों की हत्या करता है तो उसका जो पाप लगेगा, उसका सर उससे बना हुआ था। हाथ बताए जाते हैं कि गौ हत्या की पाप से या पशुओं की हत्या की पाप से वो उसका हाथ वैसे बना हुआ था। और उसकी छाती जो थी उसकी बनी हुई थी अबॉर्शन अगर कोई कराता है तो, मतलब ऐसे ही प्रकार के बहुत सारे पाप, उसका पूरा शरीर ही पापों का बना हुआ था, हर चीज उसका पाप से मतलब निर्मित था।
तो ये वाली जो ये पाप पुरुष की भगवान ने रचना की थी। तो एक बार अपने गुरु जैमिनी ऋषि अपने गुरु महर्षि व्यास से पूछते हैं कि भगवान, आपने मेरे को गंगा जल की महिमा का मतलब मेरे को उसके बारे में बताया, गौ सेवा का मेरे को आपने एक्सप्लेन किया कि उससे क्या क्या लाभ है, अन्नदान का लाभ, ब्राह्मणों की सेवा का लाभ बताया, विष्णु पूजा का लाभ बताया, लेकिन मैं अब आपके मुख से एकादशी की महिमा का भी वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो फिर व्यास देव ने पूछा, फिर व्यास देव जैमिनी ऋषि को फिर बताने लगते हैं एकादशी महिमा का। और व्यास देव बताते हैं कि एकादशी की महिमा तो इतनी ज्यादा है कि मैं भी उसकी महिमा को पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं करता। केवल श्री भगवान श्री हरि विष्णु ही एकादशी की पूरी महिमा को आपको बता सकते हैं। मैं भी उसमें समर्थ नहीं हूँ कि एकादशी का इतना उसके महात्म्य इतना ज्यादा एकादशी का कि मैं भी पूरा आपको नहीं बता सकता। तो फिर व्यास देव बताते हैं कि फिर ये एकादशी से रिलेटेड जो पाप पुरुष के बारे में फिर उनको बताते हैं कि अगर फिर क्या हुआ कि जब पाप पाप उनको बताते हैं कि पाप पुरुष फिर लोगों ने एकादशी व्रत लोग करने लगे। तो फिर जब लोगों ने एकादशी व्रत ये करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ कि जब लोग एकादशी व्रत करते थे तो पाप पुरुष का जो शरीर है वो गलने लगता था। मतलब एकादशी का अब लोग इतना ज्यादा वो पुण्य करने लगते थे कि पाप पुरुष उसे उसका शरीर पूरा गलने लगा। वो बहुत ही घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, अब एकादशी देवी आ रही है, अब तो लग रहा है मेरा मेरा विनाश हो जाएगा। तो फिर वो वहां पहुंचते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के पास वो पहुंचते हैं। हे प्रभु, आपने मैं आपका ही पुत्र हूँ, आप ही ने मेरे को उत्पन्न कराया था। लोगों को जब वो पाप करें तो उनको सजा देने के लिए आप ही ने मेरे को उत्पन्न किया था। तो अब आपने ये एकादशी का जन्म, आपने एकादशी को आपने उत्पन्न कराया है, तब बताइए मैं क्या करूं, मेरा तो ऐसे विनाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि आप वही है, आप टेंशन ना लीजिए और आप जाइए, मैं उसका कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। एक बार फिर अब जब लोग पहले पाप करते थे तो क्या होता था कि उनको भगवान ने ऐसे ही हम देखेंगे कि पापों का मतलब कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए भगवान ने यमराज जी को ये वाला डिपार्टमेंट दे रखा है। तो फिर जो हम बुरे कर्म करते हैं या अच्छे काम करते हैं उसका बुरे कर्मों का फिर हमें नरक में भोगना पड़ता है उसकी सजा। और नरक में अलग अलग तरह के नरक बताए गए हैं अलग अलग पापों के लिए हमारे शास्त्रों में। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के शायद लास्ट चैप्टर में अगर देखें तो नारकी लोगों का वहाँ वर्णन किया गया है कि कौन कौन से अगर हम पाप करते हैं तो किस किस नरक में हमें भेजा जाता है। तो लोगों को वहाँ पे फिर नरक में भेजा जाने लगा वहाँ पे। और लोगों को बहुत यातनाएं दी जाती जो लोग पाप करते थे। तो एक बार भगवान गरुड़ देव पे बैठ के ऐसे दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे, भगवान जा रहे थे उधर। तो भगवान जब उधर पहुंचते हैं और देखते हैं लोगों को मतलब नरक में वहां से इतनी यातनाएं सहने के बाद लोग बहुत चीख रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे। तो भगवान को ये बहुत ही बहुत भगवान को बहुत करुणा आ गई, भगवान को बहुत दया आ गई ये चीख पुकार सुन के। और वो लोग भगवान से विनती करने लगे कि भगवान हमें बचाइए, मतलब हम इतना सजा हम नहीं सह सकते। तो फिर उसीलिए फिर एकादशी का भगवान ने एकादशी का सीजन किया था, एकादशी देवी को भगवान ने प्रकट कराया था। तो फिर ये हो गया। फिर पापुरुष भगवान, हम कहा थे पापुरुष पे, तो पापुरुष भगवान के पास जाता है, बोलता है कि आप मेरे को एकादशी से बचाइए नहीं तो मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा अगर एकादशी देवी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, एकादशी की महिमा तो बहुत ही ज्यादा है और एकादशी देवी को मैंने ही आशीर्वाद दिया है। आप क्या करिए, एकादशी वाले दिन आप अन्न में प्रवेश कर जाया करिए, उस दिन आपकी रक्षा हो जाएगी। अगर आप अन्न में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी, फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि एकादशी के दिन ये नहीं है कि अगर हम एकादशी व्रत पालन करेंगे नहीं करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं नुकसान भी है। अगर हम अन्न खाते हैं क्योंकि पाप पुण्य अन्न में प्रवेश कर गया है, अन्न के रूप में है वो, तो फिर हमें बहुत सारे पाप लगेंगे, अलग अलग तरीके के जो पाप बताए गए हैं। जिस जैसे उसकी बॉडी बनी हुई है पाप पुरुष की, उस टाइप के पाप अन्न में सारे प्रवेश कर जाते हैं। सोचिए जो लोग अगर एकादशी का पालन नहीं करते और उस दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें कितना पाप लगता है। एक तो एकादशी का पालन करने की इतनी महिमा एकादशी की, और एकादशी का पालन न करने पे भी इतने सारे दोष और इतने सारे पाप लगते हैं। ये तो हो गई एकादशी की, हम एकादशी का वो सुन लिए कि एकादशी देवी कैसे प्रकट, भगवान ने कैसे प्रकट कराया एकादशी देवी को।
अपने भक्तों के लिए, कि भक्त लोग वो दिन, और भगवान को एकादशी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, भगवान को एकादशी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए, कि भक्त लोग उस दिन अच्छे से भक्ति करें। उस दिन एकादशी के दिन अगर नॉर्मल डे में अगर आप भक्ति करते हैं तो उसका अगर थोड़ा सा फल मिलता है, अगर एकादशी के दिन कोई भगवान का भजन करता है, संकीर्तन करता है, या भक्ति का कोई भी कार्य करता है, उसका बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। भगवान ने अपने भक्तों की भलाई के लिए कि वो लोग अच्छे से भक्ति करें, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी मेरे धाम वापस आ सकें। इसलिए भगवान ने एकादशी देवी का एकादशी देवी को प्रकट कराया था। और भगवान को एकादशी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए भक्त हम देखते हैं कि सारे भक्त जो है एकादशी का बहुत ही गंभीरता पूर्वक फॉलो करते हैं। एकादशी को बहुत अच्छे से, एकादशी वाले दिन अपनी मतलब पूरा दिन भगवान के भजन में, कीर्तन में पूरे दिन व्यतीत करते हैं। कई सारे हम मंदिरों में देखेंगे कि 24 आवर्स कीर्तन होता है। एकादशी वाले दिन केवल भगवान का कीर्तन, भजन, पूरा का पूरा समय भगवान के कीर्तन और भजन में व्यतीत करते हैं। हम भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे, उन्होंने एक अपने टाइम पे उन्होंने एक स्कूल भी खोला था। और जिस स्कूल में क्या संडे के दिन छुट्टी नहीं रहती थी, उस दिन स्पेशली एकादशी के दिन वहाँ छुट्टी रहती थी। और उस दिन एकादशी वाले दिन बच्चे सब आते थे और उसके बाद भजन कीर्तन पूरा दिन भगवान का भजन करते थे। और ये मतलब ठीक है, 15 हफ्ते में दिन छुट्टी नहीं, लेकिन 15 दिन पे ये वाली, और एकादशी के बाद भी वहाँ अंतराल रहता था। तो ऐसे हम देख सकते हैं एकादशी वाले दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो स्कूल खोला था, उस दिन वहाँ पे अवकाश रहता था। ये तो हो गई एकादशी की महिमा के बारे में। अब हम एकादशी से संबंधित जो थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन जो है, जो हमें जो फॉलो करने चाहिए, या पारण समय हो गया, या एकादशी कब से कब करनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ऐसा बताया गया कि एकादशी जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो जो लोग वैष्णव लोग जो फॉलो करते हैं वो वाली एकादशी, वैष्णव एकादशी। और दूसरी होती है स्मार्ट ब्राह्मण, या जो बाहर के लोग हम देखते हैं, कर्मकांड के लोग जो फॉलो करते हैं। तो हम अगर कभी कभार हम ऐसा भी होता है कि वैष्णव एकादशी और बाहर वाली एकादशी, स्मार्ट ब्राह्मणों की जो एकादशी होती है, उसमें कभी कभार हम देखेंगे कि एक दिन का अंतर रहता है। जैसे अगर आज है स्मार्ट ब्राह्मणों की एकादशी, तो वैष्णव वाली एकादशी कभी कभी दोनों सेम डेट पे होती है, कभी कभार वो अलग डेट पे होती है। तो वैष्णव की जो एकादशी होती है, ऐसा बताया था वैष्णव उस दिन को एकादशी मनाते हैं जिस दिन सूर्योदय या सूर्योदय से पहले का सब जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उस दिन अगर एकादशी है, सूर्योदय या सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अगर उस दिन एकादशी है तब तो ठीक है, वैष्णव उस दिन को एकादशी मनाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट ब्राह्मण है, जो बाहर के लोग हैं, कर्मकांड के लोग जो कर्मकांड फॉलो करते हैं, वो लोग उस दिन को एकादशी मनाते हैं जिस दिन सूर्योदय से उनको कोई मतलब नहीं है। उस दिन एकादशी है, यानी उस वो लोग उस दिन को एकादशी मनाते हैं जिस दिन पूरे दिन के ज्यादातर समय एकादशी रहती है। मतलब लंबे अंतराल में, जैसे 8 बजे सुबह शुरू हुआ और मान लीजिए एकादशी 10 बजे रात तक है, मतलब काफी लंबे अंतराल में। लेकिन वैष्णव की जो एकादशी मनाए कि सूर्य, वो वैष्णव ये देखते हैं कि सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी थी कि नहीं, तो वो लोग उस दिन मनाते हैं। और जिसे जो वैष्णव एकादशी जो फॉलो करते हैं उसे शुद्धा एकादशी बोलते हैं। वो प्योर शुद्ध एकादशी है, जिसमें दसवीं का स्पर्श भी नहीं होता उसमें। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, ऐसे 3 बताए जाते हैं। तो जो वैष्णव मनाते हैं वो प्योर एकादशी होती है, उसे जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी होती है उसको वो लोग फॉलो करते हैं। और फिर हम ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि जिस दिन अगर कोई दसवीं के दिन अगर एकादशी या दसवीं के दिन व्रत करता है, तो उससे असुरों की शक्तियां बढ़ती हैं, आसुरी शक्तियों का विस्तार होता है अगर कोई दसवीं के दिन व्रत करता है। और एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। उस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं जो एकादशी के दिन व्रत करता है। अगर जो द्वादशी के दिन अगर कोई व्रत करता है, उस दिन देवी देवताओं की शक्तियां बढ़ती हैं, देवी देवताओं की शक्तियों का विस्तार होता है। इसलिए वैष्णव तो बिल्कुल सावधान रहते हैं। दसवीं वाले दिन तो जी बिल्कुल ये व्रत करना बिल्कुल निषेध बताया गया। इसलिए हम लोग प्योरली जो शुद्ध एकादशी होती है उस दिन हम लोग व्रत करते हैं। और दसवीं का ऐसे बता कि स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। हमारी एकादशी जिस दिन हम करते हैं उस दिन दसवीं का कुछ भी मतलब स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर दसवीं का अगर स्पर्श होता भी है
तो वैष्णव क्या करते हैं, उस दिन को फिर एकादशी नहीं मनाते। अगर मान लेते हैं कि अगर एकादशी, ठीक है, किसी डेट को एकादशी पड़ी और उस दिन अगर दसवीं का कुछ पाठ था, तो फिर भक्त उस दिन अगले दिन मनाएंगे, जिस दिन भले ही एकादशी 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, एकादशी का समय अगले दिन केवल ब्रह्म मुहूर्त के किसी भी क्षण में हो, 1-2 मिनट के लिए हो, लेकिन वैष्णव उसी दिन मनाएंगे, वो 10वीं वाले दिन एकादशी नहीं मनाते हैं। और ये जो हम कई जगह देखते हैं कि हम अपने भारत देश में देखें कई जगह, मतलब अक्षांश और रेखांश जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एकादशी का तिथि, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त और इसके टाइम से एकादशी की तिथि निर्धारित होती है। जैसे हम देखेंगे पूर्व दिशा की ओर, उधर क्या बोलते हैं, ईस्टर्न स्टेट जो आसाम, अरुणाचल प्रदेश या बंगाल, मायापुर में अगर देखिए उड़ीसा में, तो वो पूर्व दिशा की ओर हुआ। और इधर पश्चिम दिशा की ओर देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बॉम्बे साइड में, तो हम देखेंगे कि वहां पे कई बार एकादशी के दिन में ये विरले ही वैसे होता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि 1-2 दिन वैष्णो वाली एकादशी भी हो सकता है ऐसा कि 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ऐसा विरले होता है। और ये अक्षांश और रेखांश के चलते कई बार सूर्योदय के समय में फर्क पड़ता है, इससे अलग अलग एकादशी का कभी अंतर भी आ जाता है। इसलिए हम लोग बहुत ही सावधानी से निर्णय करते हैं, हमें एकादशी का व्रत करने के लिए बहुत सावधानी से। अगर हम मान लीजिए लखनऊ में हैं, भक्त सारे हमारे IVF के लखनऊ, तो वो लोग जो एकादशी का कैलेंडर होगा वो जो लखनऊ वाला फॉलो करेंगे, कि लखनऊ में किस दिन एकादशी है या वृंदावन में, वो हमारा पूरा हमारे इस्कॉन संस्था में वो पूरा डिसाइडेड है, वो पूरा बना रहता है वैष्णव कैलेंडर में। वैष्णव कैलेंडर ऐप में अगर हम लखनऊ लोकेशन सेट करें तो वहाँ पूरा बता देता है इस दिन एकादशी है और पारण टाइम ये है, और इस दिन हमें व्रत खोलने का समय ये सब पूरा है। तो इसलिए अलग अलग जगह के लिए कैलेंडर भी अलग अलग हो सकता है, लखनऊ के लिए वृंदावन दिल्ली में भी, और बॉम्बे के लिए अलग भी हो सकता है, उधर वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो। जैसे एकादशी का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऐसे बताया गया कि एकादशी का व्रत का पारण करना, व्रत को खोलना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सूर्योदय के हिसाब से पारण टाइम का वो डिसाइड होता है कि पारण टाइम कब होगा एकादशी का अगले दिन, वो सूर्योदय के या ब्रह्म मुहूर्त से कुछ डिसाइडेड रहता है वो। और हम देखेंगे कि अलग अलग जगह, जैसे कि एकादशी वैरी करेगी कि एकादशी अगर मायापुर में इस दिन है या फिर बॉम्बे में भी अलग, वैसे ही पारण समय भी जो होता है ना, पारण काल, वो भी अलग अलग जगहों के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश और रेखांश की उसकी स्थिति के अनुसार पारण समय भी अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों के लिए। तो हमें पर्टिकुलर, जैसे कि एकादशी का व्रत रखना, वैसे ही समय पे पारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हमने सही समय पे अगर एकादशी व्रत का पारण नहीं किया, तो ठीक है, हमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि हमें मिलना चाहिए। अगर हम अच्छे से पारण समय पे भी अगर पारण करते हैं, तो उतना लाभ पारण समय पे अगर उसी टाइम में इंटरवल में अगर हम पारण नहीं करते हैं एकादशी का, तो हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत लोग बहुत सचेत रहते हैं, वो हमेशा मतलब पर्टिकुलर टाइम जो होता है उसी में पारण कर लेते हैं। और कभी कभार हम देखते हैं कि पारण समय जो होता है वो कभी कभार बहुत कम होता है, थोड़ी देर के 30 आधे घंटे के लिए, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे बिजली होता है। ज्यादातर कुछ ड्यूरेशन लॉन्ग 1-2 घंटे के लिए कुछ पारण समय होता है। और कभी कभार पारण समय क्या होता है कि सुबह ही रहता है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय 5 बजे 5:30 बजे, और कभी कभार होता है कि नहीं, 8 बजे 9 बजे से है। और हम पिछले साल की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन पारण समय काफी मतलब ज्यादा था, मतलब आगे तक बहुत लोग बहुत परेशान एकदम, अरे कब मतलब सुबह था ही नहीं, शायद 8 या 9, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 8 साढ़े 8 बजे ऐसे उस दिन के टाइम में था, मतलब लेट था। तो फिर हम समझ सकते हैं उसमें कितना मतलब परेशानी होती है, या कितनी वो हो जाती है घबराहट कि अब जल्दी से जल्दी पारण कर ले। वो भी खासकर निर्जला एकादशी, जब काफी उस समय गर्मी का सीजन रहता है, गर्मी अपने पूरे जोरों शोरों से रहती है उस समय निर्जला एकादशी वाले दिन। तो ये, और हम एक और इसमें देखते हैं कि अगर कोई व्रत अगर द्वादशी के दिन पड़ता है, तो भी हम क्या करते हैं कि वैष्णव लोग क्या करते हैं, उसे भी एकादशी वाले दिन ही उसको कर लेते हैं। एकादशी जैसे हम देखते हैं वामन द्वादशी होते हैं, लेकिन हम भक्त क्या करते हैं, वैष्णव क्या करते हैं कि वामन द्वादशी का व्रत भी एकादशी वाले दिन ही दोपहर तक या
जितने टाइम तक रहता है, तो वो लोग एकादशी वाले दिन ही उस व्रत को भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें द्वादशी के दिन क्या करना रहता है, एकादशी व्रत का पारण करना होता है। इसलिए ये भी एक रीजन है, भक्त क्या करते हैं कि फिर द्वादशी का व्रत एकादशी वाले दिन ही उसको एकादशी वाले व्रत में शामिल करके उसे कर लेते हैं। अब देखते हैं हम पारण कैसे करना चाहिए। तो ऐसे तो बताया जाता है कि पारण का सबसे जो उत्तम तरीका है, वो हमें पारण करने के लिए भगवान के धाम से लाया गया कोई भगवान का प्रसाद हो, उससे हमें पारण करना चाहिए। व्रत का अपने व्रत खोलना चाहिए पारण समय में। अगर नहीं है, किसी के पास प्रसाद नहीं है वैसा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, घर में भगवान को भोग लगाया हो, कोई सूखा प्रसाद हो या कोई सा भी प्रसाद हो, अन्न प्रसाद, तो हम उससे भी पारण कर सकते हैं। नहीं तो फिर भक्त क्या करते हैं कि भक्त अपने पास से, अगर कोई जगन्नाथपुरी भक्त जाते हैं तो वहां से जगन्नाथ जी के चावल लाते हैं, जैसे निर्माल्य भी बोला जाता है। वो क्या रहता है कि बहुत दिनों तक भी आप रखेंगे ना तो वो खराब नहीं होता। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि फिर वो जगन्नाथ जी के चावल से उसे फिर पारण करते हैं, अपना भगवान जगन्नाथ जी के चावल से पारण करते हैं। और फिर एकादशी की महिमा इतनी ज्यादा है, शास्त्रों में हमारी इतनी ज्यादा महिमा एकादशी की बताई गई है कि अगर कोई अपने, ऐसा बताया जाता है, कोई अगर अपने मन में भी विचार कर लेता है ना कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, तो ये भी बहुत सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल वो मन में विचार करता है कि नहीं मैं व्रत करूंगा। और ये भी तब आता है जब उसके बहुत पिछले जन्म के बहुत सारे पुण्य पुण्य इकट्ठे हो गए हैं, तब कोई ऐसा उसके मन में विचार आता है एकादशी के बारे में व्रत करने का। तो हमें समझना चाहिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वैष्णवों का संग मिला है और हम एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। आज वरुथनी एकादशी है, सभी भक्तों ने एकादशी व्रत रखा हुआ है। सोचिए भगवान विष्णु इससे कितना प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान हमें कितनी कृपा देंगे। और एक एक नाम जब अगर जो एकादशी के दिन कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फल मिले, हमारी भक्ति को बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ाने में ये करेगा। इसलिए भक्त इतनी गंभीरता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कलयुग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हम जानेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते, एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब फास्ट रखने में बहुत तकलीफ होती है। और कलयुग में देखते हैं लोग मतलब जीभ के स्वाद के लिए, मतलब जीवा पे कंट्रोल नहीं रहता, और मतलब उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहता ही है। और ऐसे बताया भी जाता है कि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। मतलब लोगों को वैरायटी चाहिए, मतलब खाने के लिए खाते रहें, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। और अब हम लॉकडाउन में क्या देख रहे हैं कि अगर इस समय लॉकडाउन लग गया, तभी भी लोग मान नहीं रहे। फिर लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने नया तरीका है, ये आजकल आ गया ये जोमेटो, और इससे लोग बाहर से मंगा मंगा के फिर अब ये खा रहे हैं। मतलब इंद्र तृप्ति के लिए, जीभ के स्वाद के लिए आ गया कोरोना भी, फिर भी लोग रुकेंगे नहीं, खाए जा रहे हैं मंगा के, ऑनलाइन चल रहा है। तो इसलिए कलयुग में बताया जाए अन्न में प्राण है, इसलिए लोगों को बहुत ही कष्ट होता है कोई सा भी व्रत पालन करने के लिए। और ठीक है, एकादशी के लिए अगर ऐसे जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर जो बहुत गंभीरता पूर्वक जो एकादशी का पालन करना चाहता है, तो उसे ये बताया गया कि द्वादशी के दिन, सॉरी, दसवीं वाले दिन केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन निर्जला, चाहे कोई सी भी एकादशी हो। पहले लोग, अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा, मे भी कुछ लोग करते भी हो। एकादशी वाले दिन निर्जला, और द्वादशी वाले दिन जब व्रत खोलेंगे उस समय एक बार भोजन लिया, उसके बाद फिर भगवान के भजन में लग गए। मतलब ये 3 दिन समझ लीजिए ऑस्टेरिटी हो गई पूरी। दसवीं एकादशी तो है ही, दसवीं और द्वादशी भी उसमें इंक्लूड हो गई। लेकिन अब आजकल देखेंगे बहुत सारे कलयुग में लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसलिए लोगों को बताया जाता है कि ठीक है, उसमें भी कई सारे स्टैंडर्ड होते हैं। कुछ लोग निर्जला करते हैं, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सबसे ऊपर का स्टैंडर्ड। जो लोग वो नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए ठीक है, आप कुछ जूस वगैरह ले लीजिए, ये सेकेंड स्टेज आ जाएगा। ठीक है, कोई लिक्विड आइटम कोई ले लीजिए। उससे भी किसी को नहीं रहा गया, तो फिर क्या करेगा, ठीक है, दूध का आइटम ले लीजिए, वो थर्ड स्टेज आ गया। मतलब लेवल एकादशी व्रत रखने का भक्तों का जो लेवल है, जो लोग इससे भी नहीं, जिसको रहा जाएगा दूध का आइटम और ये जूस वगैरह से भी नहीं, तो फिर आप और नीचे आ जाइए फोर्थ पोजीशन पे, जिसमें क्या आता है कि अब ठीक है, ये फल वगैरह और ये
सिंघाड़े का जो आइटम बनता है ये सब, और कुट्टू के आटे का या साबुनदाने का, जो ये सब हम बना के वो ले सकते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अब नहीं, उनको इस पे भी अब नहीं रहता। वो लोग क्या करते, दिन भर उनको कुछ ना कुछ है, हर थोड़े देर पे एकादशी वाले दिन तो दूसरे दिन से ज्यादा एकादशी वाले दिन ही खा लेते हैं। मतलब इतना अलग 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 वैरायटी बना के वो खाने लगेंगे। तो इससे लेके हमें थोड़ी एकादशी वाले दिन हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, मतलब भक्तों को। ठीक है, उसका भी अपना है स्टैंडर्ड है, अगर फॉलो कर पाते हैं तो अच्छा है। एटलीस्ट एकादशी का व्रत अन्न तो नहीं खाना चाहिए, भले ही और कितना भी खाएं वो चीज, लेकिन अन्न ना खाएं, क्योंकि उस दिन बहुत ही हमें उसका दोष लगेगा। और फिर होता है कि एकादशी का उद्यापन, लोग जैसे हम बाहर के लोग देखते हैं ना कि वो मतलब किसी पंडित जी के पास जाएंगे, वहां पे अपना ये जन्म कुंडली दिखाते हैं या कुछ अपना दिखाते हैं, पंडित जी हमारे मतलब उसमें बहुत ही दोष चल रहा है, हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, ये राहु और केतु हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, शनि देव का वो हमें हमारे ऊपर लग रहा है, शनि देव आ गए हैं, उसका कुछ आप बताइए समाधान। तो लोग हम क्या देखते हैं कि फिर वो लोग उनको बता देंगे कि आप ठीक है, मतलब 8 मंगलवार वो करिए, व्रत रखिए, या 16 वीरवार का व्रत रखिए, और फिर ये सब करिए तो आपके ये ग्रह नक्षत्र खत्म हो जाएंगे। लेकिन भक्तों को ये सब भक्त कुछ नहीं करते, भक्त केवल एकादशी का भक्त व्रत अच्छे से पालन करते हैं, उसी से सारा ये चीज खत्म हो जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, ये सब वीरवार और ये सब करने के बाद लोग फिर क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी सोचते हैं जल्दी 16 खत्म हो, कि जल्दी हम ये उनको अब रहा नहीं जाता, वो जल्दी से 16 खत्म हो, जल्दी से उद्यापन करके जल्दी ब्राह्मणों को बुलाएंगे और उनको खिला पिला के ब्राह्मणों को दान वगैरह करके उसका जल्दी से समापन कर देते हैं उद्यापन। लेकिन भक्त क्या करते हैं, नहीं, भक्त तो आजीवन एकादशी का व्रत का पालन लेते हैं। ये नहीं कि अब ये एकादशी किया और कुछ साल बाद हम उद्यापन कर दें, नहीं, भक्त तो ये सोचते भी नहीं है उद्यापन करते, क्योंकि वो जानते हैं कि एकादशी भक्ति को इतना ज्यादा, भक्ति को हमारे आगे बढ़ाने में भक्त एकादशी इतनी ज्यादा जरूरी है। भक्ति हमारे बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ती है, वो कोई भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है। तो भक्त तो इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि हम कभी जीवन जब उनकी अंतिम सांस छूट जाएगी तो ही मतलब तब तक भक्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं। और एकादशी की महिमा इतनी ज्यादा बताई गई है कि भक्त इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक और इसका पालन करते हैं। और भक्त क्या करते हैं, इसको भगवान की एक कृपा के रूप में देखते हैं। एकादशी को, एकादशी व्रत को भगवान की एक कृपा के रूप में समझते हैं कि भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, कि उन्होंने हमारे लिए एकादशी व्रत का उन्होंने उत्पन्न कराया है, एकादशी का सृजन किया है, जिससे कि हम अच्छे से एकादशी व्रत का पालन कर सके, भगवान के नाम का जप और कीर्तन कर सके, और फिर हम अपने आप को शुद्ध करके हमारे पापों को सारे नष्ट करके हम भगवान के धाम में वापस जा सके। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूंगा।